मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनी रंजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय, अगला एपिसोड, जिसमें कि अब हम जानेंगे कि ध्यान की विधि जानेंगे। सबसे पहले तो वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ: जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप का भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवः वैदेहांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ: ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिनकी प्रस्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी नंदन आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। वह श्रीमद् भागवत महात्म्य गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदितांभसि स्नानं संसार मलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रिता। गीता संगोत्गम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य में जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य की केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल
नाव भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता की ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण निवृत्त में गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण धोने वाले हैं, अर्जुन बच रहा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। मतलब कि जो दूध होता है वह अमृत के समान है, इसलिए गीता को अमृत के समान बताया गया है। और गीता को गौ बताया गया और धोने वाले श्री कृष्ण को बताया गया और अर्जुन को बछड़ा जो कि अमृत का पान कर रहा है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका। श्लोक विषय अर्जुन विषाद योग नामक ये पहला चैप्टर। इसमें लिखा है दोनों सेनाओं के प्रधान पदार्थ शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन का सेवा निरीक्षण का प्रसंग, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय 1 से 10 श्लोक तक है। अर्जुन की एकाग्रता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, सांख्य योग का विषय छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, फिर है कर्म योग का विषय स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा, कर्म योग नामक तीसरा अध्याय है। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण, यज्ञादि कर्मों के आवश्यकता का निरूपण, ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, काम के निरोध का विषय, ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय, सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक योगियों का कथन, ज्ञान की महिमा, कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय, सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय, भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन, आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय, कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण विस्तार से, ध्यान योग का विषय, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, जिसमें हम अभी तक 6वें अध्याय तक का विवरण पढ़ चुके हैं। उसके आगे है ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय, विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, अन्य देवताओं की उपासना का विषय, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाली की निंदा और जानने वाली की महिमा, अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय, ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर, भक्ति योग का विषय, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय, राज विद्या राजगुरु योग नामक 9वां अध्याय, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रवृत्ति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वार्थम रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, विभूति योग नामक 10वां अध्याय है, भगवान की विभूति और योग शक्ति कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन,
अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। इसमें विश्व रूप के दर्शन भगवान के बारे में बताया गया है। विश्व रूप दर्शन तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि विश्व रूप का मुझे दर्शन कराइए प्रभु। उसके आगे फिर भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, फिर संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, फिर अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन को भगवान की स्तुति और चतुर्भुज स्वरूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। साकार निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ का विषय, ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। सत रज तम तीनों गुणों का विषय। भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। दैवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय। फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। ओम को की व्याख्या बताई गई है इसमें। मोक्ष संन्यास योग नामक त्याग का विषय। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। मतलब सांख्य सिद्धांत कहने का तात्पर्य कि हम लोग भगवान को अपने से विलग नहीं मानेंगे, भगवान और हम और पूरे ब्रह्मांड एक ही हैं, ऐसा जानने को ही सांख्य योग कहते हैं और यही सांख्य सिद्धांत है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद, फल सहित वर्णन। धर्म का विषय। ज्ञान निष्ठा का विषय। भक्ति सहित कर्म योग का विषय। श्री गीता जी का महात्म्य। हरिओम तत्सत। और इसी तरह हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।